जय श्री कृष्ण मित्रों, नमस्कार दोस्तों। मैं दिलीप पांडे ओम शांति जनरेशन चैनल को आगे बढ़ाते आप सबके बीच में भगवान शिव के जो पावन महीना चल रहा है, श्रावण के महीने में कुछ भगवान की विशेष चीजों का, जो कि भगवान का ये जो शिव का महीना है ना, इसमें कहते हैं एक लोटा जल और सब समस्याओं का हल। सच में भगवान शिव की एक सत्य और बहुत ही बोले तो मार्मिक घटना है। एक समय ऐसा होता है कि भगवान शिव की ये जो आदि अनंत है पूरे ब्रह्मांड में, इनकी खोज के लिए ब्रह्मा जी और विष्णु जी ये दोनों ने विचार किया कि हम भगवान शिव की एक बार खोज करते हैं, ये कहाँ से हैं, कहाँ तक हैं, कैसे हैं। इस खोज में इसको ढूंढते हैं, ऐसा उन्होंने विचार डाला। ब्रह्मा जी ने बोला ठीक है, भगवान विष्णु के साथ में हम दोनों सर्च करेंगे, देखेंगे ये सत्य घटना जो है ना, कथा भगवान शिव के बारे में। दोस्तों, अगर आप सब पूरा वीडियो देखते हो तो आपको सच में बहुत सत्य और बहुत सटीक अपने जीवन को तारने के लिए जानकारी मिलेगी कि भगवान शिव सच में सत्यम शिवम सुंदरम है। और इस धरती पे भगवान शिव की कृपा दृष्टि पाने के लिए हम सबको थोड़े से ही करने से कितना ज्यादा सब कुछ मिल सकता है। उसके पहले मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। अगर आप नए जुड़े हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों, क्या होता है, ब्रह्मा जी अपने कहे अनुसार भगवान विष्णु के साथ में बोलते हैं, एक तरफ मैं जाता हूं, मैं मस्तक के तरफ जा रहा हूँ, भगवान शिव के मस्तक कहाँ है ढूंढता हूँ। आप भगवान शिव के चरण कहाँ है ये ढूंढते हैं। और इसको ढूंढने के चक्कर में देखते हैं ना, ये दोनों जन कई हजार वर्ष तक ढूंढते रहे। ब्रह्मा जी भगवान शिव के मस्तक को और भगवान विष्णु शिव जी के चरण को, ऐसा कई हजार वर्ष ढूंढते ढूंढते दोनों जन एक निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि शिव को ढूंढना, आदि और अनंत को ढूंढना इस संसार में दुर्लभ है, क्योंकि दोनों लोग एक ही जगह मिलते हैं। ब्रह्मा जी और शिव जी और भगवान विष्णु, ये तीनों की लीलाओं में देखा जाए ना, भगवान ब्रह्मा का पूरा शिव को ढूंढते ढूंढते कितने ऊपर चले गए कुछ पता नहीं है, और भगवान विष्णु जी उनको ढूंढते होते कितने नीचे तक गए, ढूंढते हुए एक जगह आके दोनों मिलते हैं। दोस्तों, यही शिवलिंग का अस्तित्व आया जब भगवान शिव को ढूंढते हुए ब्रह्मा जी और विष्णु जी एक साथ में मिलते हैं। तो यहीं पे शिव की ज्योतिर्लिंग जो होता है ना, शिवलिंग का अस्तित्व में आता है कि दोनों मिला के पूरे ऊपर से अताल पताल में तो लोग सब मिला जुला कर अगर देखा जाए तो पूरा एक प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है भगवान शिव की। शिव समस्त जगत की सीमा है, सृष्टि की विपरीत मूल्यों का संगम है। ये पूरे संसार के विपरीत मूल्यों का अगर देखा जाए तो भगवान शिव संगम है। इसमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही गुण मौजूद हैं। और साथ में ब्रह्मांड में अग्नि है तो जल भी है, और इसके साथ में बुराई है तो अच्छाई भी है। शिव सभी विपरीत मूल्यों को विद्यमान है, इसीलिए शिव को रुद्र यानी उग्र कहा जाता है। और उसी के साथ में अगर दूसरी जगह देखे तो भोलेनाथ भी कहते हैं, और कभी कभी इनको अगर देखा जाए ना तो सुंदरम भी बोलते हैं। इसी साथ में एक प्रार्थना में आता है गौरम, गौरम मतलब उग्र, और दूसरी जगह उसी लाइन में आता है करुणावतारम। भगवान शिव को उग्र भी कहते हैं और करुणावतार भी बोलते हैं। अगर देखा जाए शिव चेतना की जागृत निद्रा और साथ में अवस्था भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा है। और इस पूरे ब्रह्मांड पे अगर किसी मनुष्य के मुखार बिंदु से इस पावन पवित्र महीने में भगवान के लिए स्मरण होता है तो उसके जन्म जन्मांतर के जितने भी कष्ट हैं, प्रारब्ध के जितने भी अनिष्ट ग्रह हैं, अनिष्ट कर्म हैं, सब नष्ट हो जाते भगवान महाकाल शिव की
कृपादृष्टि से। इसके लिए आप सब जहां भी हो, जाप तप और भगवान शिव का अभिषेक पूजा पाठ करिए और अपने नजदीकी शिवालय में जाइए और अभिषेक जरूर करिए। ब्रह्मा जी खुद कहते हैं कि सृष्टि के जो भी उद्धार के लिए अगर आप इस जो पावन पवित्र महीना मिलता है शिव का, इसमें अपने हिसाब से पूजा पाठ करते हैं तो आप सबका कल्याण होगा दोस्तों, क्योंकि भगवान शिव करुणावतार हैं और उनके लिए कितना कुछ भी अगर कहा जाए तो अगर देखा जाए तो उनका उग्र रूप भी है। इस पूरे संसार को चलाने वाले भगवान महादेव शिव है दोस्तों। शिव समाधि है और साथ में चेतना की चौथी अवस्था भी भगवान शिव है। शिव केवल ध्यान में ही नहीं, शिव अपने आप को अगर आप लगा के ध्यान से देखोगे तो भगवान शिव को प्राप्त किया जा सकता है। ध्यान से भगवान शिव हमेशा आपके साथ में रहेंगे। साथ में समाधि भी मन में पूरी तरह समभाव अगर में रहता है तो यह एक ही समय में 100% भगवान शिव की कृपा पाने के लिए बहुत बड़ी चीज है। अगर आप ध्यान लगाते हैं, रुद्राष्टकम का जो भगवान शिव का बहुत पावन और पवित्र है रुद्राष्टकम, कि एक शिव स्रोत में अगर देखा जाए दिया गया है, नमामि समीशान निर्वाण रूपम विधुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकारम पम निरीहम चिदाकाशमाकाश वासम भजेहम। इसका भावार्थ क्या होता है दोस्तों कि यह परमात्मा सर्वशक्तिमान है, यह सर्व विद्यमान है और ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां भगवान शिव भोले बाबा नहीं है। ये वह आकाश है जो पूर्ण रूप से, जैसे अगर आप समुद्र के किनारे खड़े होते हैं तो आपको लगता है कि आकाश बादल वहीं तक लास्ट है, ये संसार वहीं तक लास्ट है, आपको अगर नजर पड़ती है। तो इसी हिसाब से भगवान शिव इस पूरी धरती पे पूर्ण रूप से विराजमान है। अगर उनको इस पवित्र पावन मास में आप अपने हिसाब से, आप कौन से मेष से लेके मीन राशि तक 12 राशियों को अनुकूलता लाना है भगवान शिव शंभो का, आप जब तब ध्यान और अर्चन के साथ में जल चढ़ाते हैं और शिवालय जाते हैं या मन में ही स्मरण करते हैं, भगवान भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और आप सबकी सर्व मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस संसार की पूर्ण गतिविधियों को चलाने के लिए, क्योंकि ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु खुद शिव को अगर देखा जाए तो जब सर्च करे तो नहीं पाए, तो अगर पाए तो एक जो ज्योतिर्लिंग हम बोलते हैं, हम सब आप सब जाते हो वहां पे जो अभिषेक करते हैं जल का, उसकी पूर्ण कृपा होती है। कहते हैं ना भगवान शिव की कृपा इस महीने में अनवरत बरस रही है। आप सब लीजिए और अपने आप को कृतार्थ करिए। दोस्तों मेरा वीडियो आप सबको अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूले और भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सबके ऊपर हमेशा बनी रहे। जय श्री